तो माय बच्चा पार्टी तो लेके आए हम एक और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12th रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्टिव वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्टिव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होती है? वो होता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, वी इज द ड्रिफ्टिव वेलोसिटी और एवरेज ड्रिफ्टिव वेलोसिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमने बोला लेट्स कंसिडर अ कंडक्टर, राइट। हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया और इसको हमने क्या कनेक्ट किया? एक V पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट किया, V वोल्टेज से कनेक्ट किया। ठीक है, हमने बोला इस पूरे कंडक्टर कहां से, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक की जो लेंथ है वो कितनी है? L लेंथ है। ठीक है, इसकी क्या है? L लेंथ है। ठीक, और मैंने बोला कि इस कंडक्टर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो एरिया कितना है? A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा बच्चा। अब देखिए इधर, A अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो अगर मैं देखूं इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने ड्रिफ्टिव वेलोसिटी में आपको पढ़ा है। इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, या हम कहेंगे पर क्यूबिक मीटर में जो होते हैं वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी वैल्यू भी हमने बताई थी, 10 टू पावर 28 टू 10 टू पावर 29 के दरमियान होती है पर क्यूबिक मीटर। तो n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चा मेरा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास है, हमने बोला कि n क्या है? n है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। सपोज दैट कि मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने बोला इसका इस लेंथ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। तो इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरे इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमें पहले वो निकालना है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो टोटल वॉल्यूम V, राइट, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वॉल्यूम मेरे बच्चा होता है, ये होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। आपको अगर किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करोगे? उसके एरिया को किससे मल्टीपल करोगे? हाइट या लेंथ से। तो यहां अगर मैं कंडक्टर को देखो ऐसा है तो उसको लेंथ बोला, ऐसे खड़ा किएगा तो एक हाइट बन जाएगी। तो हाइट एंड लेंथ आर सेम थिंग्स, राइट। तो मैंने क्या किया? वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ से मल्टीपल किया, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वॉल्यूम मिल गया। टोटल वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। अब मैंने कहा कि एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? n। तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? n इंटू l, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन v वॉल्यूम कितने होंगे? n इंटू a इंटू l। ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, राइट। इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना आया? a इंटू l। इसके एक यूनिट मतलब मैंने क्या ये यूनिट लेंथ कंसिडर किया, ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने बोला इस पूरे कंडक्टर में बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके वॉल्यूम से n को मल्टीपल कर लो। तो मैंने इसके वॉल्यूम से n को मल्टीपल किया, ये क्या आया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? NaL इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? E। तो क्या लिखेंगे? NaLe। ये क्या मिल जाएगा आपको? टोटल चार्ज मिल जाएगा बच्चा मेरा। ये है कंडक्टर का टोटल चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू द NaL इंटू E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने किया क्या? हमने पहले बोला कि कंडक्टर का हमने क्या लिया? इसकी एक लेंथ L है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंथ कितना है? L। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला जैसे पोटेंशियल इसमें लगाएंगे तो एक करंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो करंट अभी निकालने वाले। अब देखिए मैंने बोला कि इसका लेंथ L है, तो मुझे बोला इसका वॉल्यूम कितना मिल जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। इस कंडक्टर का एरिया कितना है? A। इसकी लेंथ कितनी है? L। तो एरिया को लेंथ से मल्टीपल करने पे क्या मिल जाएगा बच्चा मेरा? वॉल्यूम मिल जाएगा। अब टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? NaL। जितना वॉल्यूम है उसको n से मल्टीपल करो, वो देगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो ये दिया टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज NaL इंटू E। अब सुनो ध्यान से बच्चा, I क्या होता है हमारे पास?
करंट आई होता है Q अपान टी, है कि नहीं? करंट आई होता है चार्ज अपान टाइम। अब देखिए ध्यान से, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कुछ टाइम टी लगा होगा। मैंने बोला लेट टी बी द टाइम टेकन द इलेक्ट्रॉन, है ना, टू क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन आर टू कंप्लीट दिस होल लेंथ, जो इसकी होल पाथ है नेगेटिव से निकलने के बाद पॉजिटिव में पहुंचने के लिए। मैंने बोला उसको टाइम कितना लगा? टी टाइम लगा होगा। और किस स्पीड से चला होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से चला होगा, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी है? वीडी, है ना। तो सब इलेक्ट्रॉन को मिला के कितना कितना हो, हम बोलेंगे वी एवरेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, दैट इज वीडी। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वीडी, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो Vd इज इक्वल, टोटल डिस्टेंस कितना निकालना होगा? ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? L, यही तो टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस इज L एंड टोटल टाइम मैंने क्या बोला इसको? T लगा होगा। Vd इज L अपान T, ठीक है। नाउ यहां से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Vd इंटू क्या मिल जाएगा? T, ये आपको L का वैल्यू मिल जाएगा। L इज इक्वल टू Vd इंटू T। नाउ पुट इट हियर, तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? NaL इंटू E, राइट। देखिए NaE इंटू L की वैल्यू कितनी है? Vd इंटू T डिवाइड बाय अपना T। ये T से T मर जाएगा, इधर क्या बचा? I इज इक्वल टू NaEVd। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट I, where n is the number of electrons, A is the area of the conductor, E is the charge on electron and V is the drift velocity of electron। कि एक स्पीड जिस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में क्या कर रहा है? इस कंडक्टर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिर से समझो, मैंने बोला कि इसमें n क्या होंगे? हमने एक कंडक्टर लिया था जिसकी लेंथ कितनी मानी थी? L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? A। मैंने बोला कि इसमें n जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ में। मान लो मैंने कहा ये मार्कर, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल मार्कर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके पूरे वॉल्यूम से इसको मल्टीपल करेंगे, तो इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना? A, लेंथ कितनी? L। अब मैंने क्या करना है? मैंने इसको n से मल्टीपल करने के बाद क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस गिवन वॉल्यूम। अगर मेरे पास कंडक्टर का वॉल्यूम v है तो इसको, इस वॉल्यूम को n से मल्टीपल करेंगे तो क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने बोला टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर क्या होगा? इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं और उसको किससे मल्टीपल करोगे? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? E। तो मैंने बोला Q इज इक्वल टू NaL इंटू E, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी नो दैट इक्वेशन सेकंड में क्या है? I होता है बराबर Q बाई T, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए एक और कंसेप्ट है कि टोटल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास? ये कंडक्टर का लेंथ ही है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने में जो कवर अप करना पड़ेगा वो कितना है? L। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? L। तो मैंने बोला कि इसको, ये पूरा सर्किट, पूरा कंडक्टर नेगेटिव से निकलने के बाद पॉजिटिव में आने तक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा? T टाइम। तो Vd क्या बना? L अपान T, एंड यहां से L का वैल्यू निकाल दी, L इज इक्वल टू Vd इंटू T। नाउ पुट इट हियर, Q के बदले क्या है? NaL इंटू E। L की जगह क्या है? Vd इंटू T। तो डाल दिया Vd इंटू T डिवाइड बाई T से T मर जाएगा, तो I क्या मिल जाएगा? NaEVd। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब यहां से देखो, उसको आगे और कर सकते हैं। Vd की वैल्यू कितनी होती है? Vd की वैल्यू होती है E डिवाइड बाई m इंटू क्या बन जाएगा इसको? टाउ, राइट। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला। अब देखिए मैंने खाली मैग्नीट्यूड लिया, वरना साइन नेगेटिव होता, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? I इज इक्वल टू NaE। Vd की वैल्यू कितनी है? E टाउ डिवाइड बाई m, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा? I इज इक्वल टू Na, ऐसे रहेगा। E इंटू E कितना होता? E स्क्वायर, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये चीज जरा मुझे एक बात बोलो, इसको मिटा दूं बच्चा, इसको मिटा दूं, यहां से इसको मिटा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए यहां से क्या मेरे पास I क्या मिल गया? I इज इक्वल टू N E स्क्वायर A E
टाउ डिवाइड बाई एम, ये है मेरे पास करंट का एक फॉर्मूला। जब मैंने वीडी का फॉर्मूला पुट किया, जब वीडी मैंने पुट किया ई एम अपन टाउ ना। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, वॉल्यूम पर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो क्या मैं यहाँ E की जगह V बाई एल पुट कर लूँ तो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए। E की जगह क्या मिल जाएगा, E की जगह मिल जाएगा V डिवाइड बाई एल इंटू एम, साथ में क्या बचेगा टाउ। ठीक है, अब तुम यहां से क्या कर, V पोटेंशियल का वैल्यू निकाल दो, क्या मिल जाएगा V, ये एल एम यहां मल्टीपल तो क्या निकल जाएगा, V इज इक्वल टू आई एल इंटू एम, ये डिवाइड यहां मल्टीपल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू क्या बच जाएगा टाउ। देखिए आई एल एम एन ई स्क्वायर वी एन टाउ, क्या निकला V का वैल्यू। तो ये रिलेशन आगे हमें करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई कॉमन, यहां क्या बच जाएगा एल एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस देते हैं, इससे हमें ओम्स लॉ फिर नेक्स्ट लेक्चर में करना है, ओम्स लॉ यहां से निकलेगा। तो आपको यहां तक याद रखना है, ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आगे भी कर सकते हो वीडी के टर्म्स में, राइट। तो ये है करंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड का रिलेशन, ये है इधर करंट और पोटेंशियल का रिलेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कौन बोला, ओम्स लॉ से। इसको आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, इन फैक्टर्स की भी बात करेंगे। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, T इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इनको हम फिर देखेंगे ये कॉन्स्टेंट किस किस पे डिपेंड करते हैं, और वहां से हम प्रूव करेंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।